नेताओं को वाणी देते हैं। इसलिए देखें तो कबीर जो है हमें कुछ अद्भुत अनुपम जैसे लगते हैं, लेकिन कबीर में भी वो कमियां हैं। हम उनकी कमियों से यदि दूर भागेंगे तो कबीर का सही मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। कबीर के ऊपर चादर चढ़ाने के बजाय, कबीर के ऊपर फूल चढ़ाने के बजाय उनके प्रति भी हमें आलोचनात्मक होना पड़ेगा। आलोचनात्मकता की जरूरत इस लिहाज से है कि आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो कबीर जो नारियों का मूल्यांकन करते हैं, स्त्रियों का मूल्यांकन करते हैं, जहां वो नारी का झाई परत आंधा होत भुजंग कबीरा तिनकी कौन गति जेनित नारी संग यदि वो कहते हैं, तब तो फिर लगता है कि ये कबीर ग्राह्य नहीं है। लेकिन कबीर जब भक्त के रूप में आते हैं तब जो उनका स्त्री रूप सामने आता है, वह जो स्त्री रूप है वह हमारे लिए अनुकरणीय है। कारण कि मैं राम मेरे पीऊ है और मैं पीऊ की बहुरिया, यदि वो ये कह रहे हैं तो कहने का आधार है। हम किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पूजने के भाव से ग्रहण नहीं करें। मेरी जो विनम्र मान्यता है वह यही है। और सच पूछें तो कबीर की काव्य संवेदना में जो नारी का प्रश्न है वह सृजनात्मकता की फांक लिए हुए थोड़ा सा है, और उस सृजनात्मकता की जो फांक है वह दूसरों को चिताने वाला भी है, और सच पूछिए हमें भी चिताने वाला है। लेकिन एक साथ आप देखें कि कबीर जो प्रेम का संदेश देते हैं वह प्रेम का संदेश अभी सबसे अधिक उपयोगी है, और कबीर एक साथ उनके प्रेम में राम भावना भी दिखती है और काम भावना भी है और फिर समाज भावना भी है। राम भावना में आध्यात्मिक बेचैनी दिखती है तो काम भावना में प्रेम की विकलता है, और समाज भावना में अन्याय के प्रति जो आक्रोश है, ये सारे आक्रोश राम भावना, काम भावना और फिर जो समाज भावना है, इसके बीच जो एक त्रिकोण जो है, और इस त्रिकोण के बीच जो एक समन्वय बनता है, उस समन्वय के साथ हम कबीर को यदि देखें और उनके प्रेम की जो अनुभूति है और उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो सृजनात्मक स्त्रीत्व का वो सहारा लेते हैं, मिलन विरह के क्षणों में वो स्त्री का रूप धारण करते हैं, ये कबीर हमारे लिए अनुकरणीय है। और ऐसे कबीर को यदि हम ग्रहण करते हैं तो फिर कबीर हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं। हालांकि कबीर जो खुद कहते हैं कि अकथ कहानी प्रेम की किणसु कही न जाए, गूंगा का सपना भया सुमर सुमर पिछताए। तो ये प्रेम की कहानी जो है अकथ है। कबीर की भी सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में बांध पाना मुश्किल है। इसलिए जो कुछ कहा सुना हो वो सब कुछ, यदि कुछ इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई होंगी जो छूट गई हो, या जो कुछ आप लोगों के लिहाज से अनुकूल न पड़ी हो, तो उसके लिए क्षमा याचना सहित मैं पुनः